निर्दोष है। और तथागत बुद्ध के लिए नमो बुद्धाय एक करुणा, प्रज्ञा और शील का प्रतीक है। फिर भी बहुत पावन समय है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, ये सच्चाई है। ये आज जो हमारे साथ हो रहा है उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम सबने बाबा साहब को जाना तो है लेकिन माना नहीं, और अगर मान रहे हैं बाबा साहब को तो बाबा साहब को जानते हैं। आज जितनी भी हमने तरक्की की है, जो भी आज हमने पोजीशन हासिल की है, वो केवल मात्र बाबा साहब के फोटो तक सीमित है। सही बात। एक बाबा साहब के फोटो से ही हम आज इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, एक प्रधानमंत्री का पद छोड़ के बाकी सब पद भी ले लिए। अभी एक अंदर की चीज और रह रही है जिसको जानने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब जो स्वयं अपने हाथों से लिख के दे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना काम चला। बाबा साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन एक विष के साथ बिताया, कष्ट के साथ बिताया, लेकिन इस देश को अमृत दे के चले गए। आज अगर कोई महिला, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहले वक्ताओं ने बताया कि बात सही है कि कनाडा में भी और अमेरिका में भी महिलाओं का अधिकार बहुत लेट मिला, लेकिन आज हमारे देश की अगर महिला अगर सर उठा के गर्व से जीवन जी रही है तो उस श्रेय अगर जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जहां भी देश में समानता होगी वहां निश्चित बाबा साहब होंगे, जहां स्वतंत्रता होगी वहां बाबा साहब होंगे, जहां बंधुता होगी वहां बाबा साहब होंगे, लेकिन होंगे सिर्फ चित्र तक। देश में जिस भी व्यक्ति ने बाबा साहब को माना है और मानने से पहले जाना है, उसने इतिहास रचा है। इस बात का प्रमाण है। देश में 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं बाबा साहब के बाद जिन्होंने बाबा साहब को जानने की कोशिश की। पहले व्यक्ति हुए अमर्त्य सेन, जिन्होंने बाबा साहब की एक पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उसका अध्ययन किया और दुनिया का नोबेल प्राइज ले गए। ऐसे होता है बाबा साहब का जानना। दूसरे महामानव हैं मान्यवर काशीराम साहब। काशीराम साहब को एक पुस्तक मिली आदरणीय दीना भाना जी के थ्रू। आज इसमें सच्चाई है कि अगर दीना भाना जी नहीं होते तो काशीराम साहब नहीं होते। वो पुस्तक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। मान्यवर काशीराम साहब ने उस किताब को पढ़ा, उस पुस्तक को जाना, उस पुस्तक के द्वारा बाबा साहब को जाना और इस देश में एक राजनीतिक भूचाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, जो पूरी दुनिया में विकास का डंका बजाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद मेंशन किया है कि हमने अगर विकास का मॉडल सीखा है तो उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ सीखा है। लिखित प्रमाण है इस बात का। डॉक्टर साहब उन्होंने अपनी लिखित में प्रमाण दिया है। साथियों, जो ये समस्या जो है, समस्या उनकी वजह से नहीं है, समस्या हमारे स्वयं की वजह से है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बाबा साहब के चित्र पे, बाबा साहब की आंखों में आंखें डाल के अपने आप से सवाल कर सकें कि बाबा साहब जो आपने बताया था क्या हम वही कर रहे हैं। जिस दिन हम इस सवाल को बाबा साहब की आंखों में डाल के अपने आप से करेंगे, उस दिन इस बात का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। उनकी कोई औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर दें। अगर वो कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है और निष्ठावान नहीं है। बाबा साहब का संकल्प था प्रबुद्ध भारत का निर्माण। बाबा साहब का एक संकल्प जो था वो कैसे लिया उन्होंने?
तथागत बुद्ध से लिया, ज्योतिबा फूले से लिया, महामना फूले से लिया, संत कबीर से लिया। और अगर आज हम इस पीड़ा को अगर सहन कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और ये बात हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आज भी हम जिस बात के लिए बाबा साहब ने कहा कि इस जाति के विनाश को, जाति के जहर को छोड़ दो, लेकिन हमने अपने सिर पे रखा हुआ है। इस जाति के जहर को अगर तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, बाबा साहब के सपनों का, संकल्पों का भारत नहीं बना पाएंगे। आज अगर आप देखें, जितनी भी डॉक्टर साहब ने शिक्षा के बारे में बताई है, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा और करूं, 3 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए हैं, जिसमें टॉप पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, और प्राइमरी स्कूल ज्यादा बंद हुए हैं, और वहां स्कूल ज्यादा बंद हुए हैं जहां पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम आबादी ज्यादा है। शिक्षा का व्यापारीकरण करना, यह उनका एक षड्यंत्र है कि शिक्षा से वंचित किया जाए। अभी पिछले साल 17 दिसंबर को इस देश के मुखिया ने, जो अपने आप को बहुत बड़े, अपने आप को विकास का बहुत मॉडल पेश करते हैं, उन्होंने एक सभा में अभी क्लियर कट कहा है कि आगामी 2035 तक हम लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति है उससे मुक्त पाएंगे। उनके अपने बच्चों तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे और हमें शिक्षा से वंचित करेंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम बाबा साहब को जान नहीं रहे। इस भारत में अगर धरती पर स्वर्ग है तो उसका रास्ता सिर्फ एक ये भारत का संविधान, ये संविधान है कि वास्तव में धरती का स्वर्ग है। अगर ये संविधान अगर कमजोर हो रहा है लग जाएगा, नहीं लगेगा, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। हमारे एडवोकेट तो हैं, अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं, और हम अगर सर्वे करें कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो हाईएस्टली लोग बोलेंगे मेरे बच्चे को सिविल सर्विस में आईएएस या पीसीएस मिल जाए। भैया कितने आईएएस पीसीएस जो बने हैं, कितने इस धरती के स्वर्ग को संभाल रहे हैं। रुक जाएगा ना, इसको संभालने का एक ही रास्ता है और इसको लागू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है देश की संसद। जब तक आप अपने बच्चों को इसलिए तैयार नहीं करोगे कि देश की संसद में आपको जाना है, और जाना किस लिए है, इस बात की शिक्षा नहीं दोगे कि जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में ये साबित किया है कि हम शासन करना जानते हैं, हम शोषित नहीं है, शासक है, वर्ग हैं। और इस बात को हमें अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाना चाहिए कि हम उनके अनुयायी नहीं हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम उस महामानव के वंशज हैं जिसने मानवता स्थापित की है। आज अगर हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो केवल हम एक छोटे से सोच के लिए बना रहे हैं कि हमें एक थोड़ा सा सहारा दे दिया, बाबा साहब ने हमें अच्छा जीवन दे दिया। आप कनाडा के लोगों से पूछ कर देखो वो क्यों जयंती मनाते हैं, जापान के लोगों से पूछो कि वो क्यों जयंती मनाते हैं, यूनेस्को वाले जब प्रतिमा लगाते हैं बाबा साहब की तो क्यों प्रतिमा लगाते हैं, उनका क्या वक्तव्य होता है, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उनके सोच देखिए कि क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में। वो स्पष्ट कहते हैं कि सूर्य की तरह सिंबल ऑफ नॉलेज है। यूनेस्को वाले क्या कहते हैं, ये मानवता का प्रतीक है, इंसानियत का मसीहा है। जो इंसानियत का मसीहा है, देश का कोई ऐसा हिस्सा बता दो, देश का कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, देश का कोई ऐसा स्थान बता दो जिसके लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया हो। मजदूर हो, बच्चा हो, महिला हो, किसान हो, नदी हो, पशु हो, पक्षी हो, पहाड़ हो, कोई एक कोना ऐसा बता दे कोई भी व्यक्ति आके जिसके लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया हो। तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि मैं भीम का वंशज हूं,
जिसने इस देश में नहीं दुनिया में मानवता स्थापित की है। इस बात के लिए गर्व से कहना चाहिए। अपने बच्चों के अंदर इस गर्व को पैदा करो। बच्चों के अंदर की हीन भावना निकाल दो कि वो अगर कॉलेज में जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, तो वह गर्व से कहें हम जय भीम के वंशज हैं। गर्व से जय भीम बोले। जय भीम का जो उद्घोष है बाबू हरदास ने दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया कि क्रांति का प्रतीक है, ये व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है। साथियों, आदरणीय संचालक महोदय आगे हैं और मैं इस मामले में बहुत बड़ा डिसिप्लिन हूं, और मैं पहले ही कहा था कि आज तथागत बुद्ध और बाबा साहब दोनों जो मिक्स हो गए हैं, तो ये बड़ा, क्योंकि दोनों ऐसे हैं कि एक नीचे से बहुत ऊपर गए हैं और एक ऊपर से बहुत नीचे आए हैं। दोनों समानता में आए हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर आप देखोगे तो नीचे से बहुत, बिल्कुल नीचे से बहुत ऊपर गए हैं, और तथागत बुद्ध को अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आए हैं। मैं एक बात और जरूर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय आदरणीय पूज्य भिक्खू जी ने जो हमें शील दे रहे हैं, हम देश की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया का व्यक्ति जो तथागत बुद्ध ने जो शील दिए हैं, जो 5 शील दिए हैं, उनके जो पहले 4 शील हैं, अगर उन 4 शीलों का अगर वायलेंस करता है तो जिस भी देश में रहता है उस देश के कानून के द्वारा वो वहां का दंड का भागीदारी होता है। और 5वां जो शील है वो केवल नशे के लिए है, जिस नशे के शिकार हम बहुत ज्यादा हैं। उस नशे के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। तथागत बुद्ध 2500 साल पहले कह गए कि आप नशे से दूर रहो। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को कहते हैं कि आप शराब मत पियो, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकारी खजाने भरने के बहाने अपने इस इस्तेमाल को कर रहे हैं। तो हम बाबा साहब को कहाँ मान रहे हैं, कहाँ जान रहे हैं। सिर्फ एक बात अगर आप मान लो बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, और 5वां शील मान लो, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जिस भी इंसान ने, चाहे वो देश में रहा है, विदेश का रहा है, जिस भी व्यक्ति ने बाबा साहब को अपने आचरण में माना है, बाबा साहब ऐसे नहीं बने। मेरे भी बाबा हैं, मेरे बेटे के बाबा हैं, मेरे बाबा के भी बाबा हैं, मेरे पिता के भी बाबा हैं। वो बाबा साहब को ऐसे बाबा साहब नहीं बने। बाबा साहब बनने के पीछे उनकी कुर्बानी है। पहला बेटा उनका रमेश, दूसरा बेटा उनका गंगाधर, तीसरी बेटी उनकी इंदु, और चौथा बेटा उनका राजरतन। आप सोच के देखिए, आपकी जेब से अगर 10 रुपए निकल जाए तो आपको कष्ट होता है। उन महामानव की सोच के देखिए क्या बीती होगी जब उनके बच्चों की कुर्बानी हुई, क्या होगी। तो बाबा साहब को ऐसे बाबा साहब नहीं बनते। साथियों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर हम इस देश से प्यार करते हैं, हम इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, हम इस देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह हमारे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक संकल्प लिया हुआ है कि जब तक इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण बहुत जरूरी है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण हो। इसलिए उसी संकल्प के साथ हम अपने युवाओं को इस बात का एक संकल्प लाते हैं कि आपको शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए अपनी एक मुहिम चलाएंगे। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, इस देश में जो असमानता हो रही है उसमें समानता लाई जाए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर आज की समिति का, और ज़्यादा समय लिया है इसके लिए माफी चाहूँगा। कभी फिर समय मिलेगा, जरूर बात करेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत साहब, बहुत कमाल की बातें की, और ये मिशनरी बातें आप सबकी हम सुनते रहेंगे। आप सबको नजफगढ़ में किसी भी प्रोग्राम में सादर आमंत्रित करते रहेंगे। और इसके साथ ही जो है मुख्य अतिथिगण से अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे, और उनको पूरी नजफगढ़ की जनता दिल की गहराइयों से सम्मानित करना चाहती है। बालक राम साहब, एक दिल्ली में क्या पूरे भारत में एक आजाद समाज रूपी एक छतरी के नीचे आप ऐसा करिश्मा करो कि सभी लोग आ जाएं, मेरी बहन आ जाए,
मेरी बहन जी आ जाए, मेरा भाई आ माइक जाए, लगाए सर, माइक। सभी साथी आ जाए तो हम उस दिन शासन प्रशासन और सरकार का मुख देखेंगे। हम होंगे, हमारे भाई नजदीक नेता करेंगे, होंगे, सुन लेंगे। नेता होंगे, हमारा शासन होगा और फिर हम कहेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुख्य अतिथि बालक राम बोध जी, प्रोफेसर शिवताज जी, सुंदरलाल कुच्छुम जी और भिक्षुणी पूर्णिमा जी से अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हाँ जी सर जी, सतपाल जी पटका।